मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, अत्यंत दुख की बात है कि राष्ट्रीयता की नेहरूवादी अवधारणा ही सत्ता प्राबल्य के कारण या नेहरू कुनबे की मुसलमानी बुलडोजिंग एटीट्यूड या दबंगई के कारण 1947 के बाद देश के जनमानस में बैठ गई। क्या बैठ गई? नेहरूवादी अवधारणा, राष्ट्र की नेहरूवादी अवधारणा, सेकुलरिज्म और वो हिंदू द्रोह। पर यह अवधारणा काम नहीं आई। इस पर सत्ता चलाना जनता के लिए लाभदायक नहीं सिद्ध हुआ। गांधी नेहरूओं के अथक प्रयासों, ताबड़तोड़ तुष्टीकरण के बावजूद भी वे पूरी तरह विफल रहे। 75 साल से देश की राज व्यवस्था चलाई जा रही है। नेहरू वंशियों को सत्ता से बाहर करने के बाद 2014 से हिंदू वोटों से बहुमत से जीतकर मोदी जी भी उसी अवधारणा पर किंचित परिवर्तन के साथ राष्ट्र चलाए जा रहे हैं। उन्हीं नीतियों, उन्हीं माइंडसेट, उन्हीं तुष्टीकरणों, उन्हीं आरक्षणों के साथ, उसी राष्ट्र अवधारणा के साथ देश को ढकेले जा रहे हैं जो न कभी था, जो अवधारणा, जो राष्ट्रीयता की कल्पना, जो न कभी था वास्तविक में, न है और न कभी होगा, जो काल्पनिक राष्ट्र है। मोदी मस्तिष्क भी मोरारजी, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अधिक मात्रा में नेहरूवाद से प्रदूषित है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा इन्हें सुहाती नहीं है। गौ रक्षा की जगह गौवध चालू रखकर, वैदिक सिटी की जगह स्मार्ट सिटी को पसंद कर, गुमराह आरएसएस चीफ को इंद्रेश सहित अरेस्ट न कर देश को उन्होंने बता दिया कि वे कौन हैं। उसी सड़े गले नेहरूवाद की लाश को ढोने वाले सेकुलर गैंग हिंदू मुखौटे के पीछे छिपकर अभी राज्य कर रहे हैं। तो ये एडवोकेट करते हैं कंपोजिट संस्कृति की अवधारणा को। मोदी जी भी कंपोजिट संस्कृति की अवधारणा को ही बढ़ावा दे रहे हैं। कारण नेहरू को कंपोजिट यानी मिली जुली खिचड़ी संस्कृति गढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण था उसका भय। नेहरू को भय था कि हिंदू नाम और मुखौटे के भीतर वह वही थुस्सू रहमान बाई और मोइनुद्दीन का बेटा सत्ता लोलुप दुराचारी मुस्लिम है, जिसका पता देर सवेर देश के हिंदुओं को लगने ही वाला है। तब यह हिंदू बहुल समाज उसे यदि मार नहीं डालेंगे गांधी की तरह, तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल बाहर जरूर कर देंगे। उस समय मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्ट, सेकुलरिस्ट, उस समय हिंदू आक्रोश से उसे या उसके वंशजों को बचा पाएंगे। अतः जब तक सत्ता हाथ में है तब तक जितनी हो सके हिंदुओं के पर कतर दूं, उन्हें नुकसान पहुंचाऊं, उन्हें बर्बाद करूं। इस उद्देश्य से जब से सत्ता पर हावी हुआ, यानी 1950 से 1954-55 से हिंदू कोड बिल के हिस्से, क्योंकि हिंदू कोड बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद धूर्त नेहरू ने उसे अंश उसके कई हिस्से कर अनेक बार में उसे पास कराना शुरू कर दिया। उस जैसे अनेकों बिल चोरी छिपे या राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से दबंगई के बल पर पास कराता, संविधान में घुसाता रहा। दुश्मनों को देश में न केवल बसाया उसने,
बल्कि दामाद की तरह सुख सुविधा और अधिकार भी दिया। वहीं हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी नागरिक में तब्दील करता गया। परिवार नियोजन द्वारा हिंदू आबादी प्रतिबंधित सीमित कर और मुल्लों को 4-4 शादी और अनेकों बच्चे पैदा करने की आज़ादी दे दिया। लाखों प्रयास सरकारी स्तर पर प्रारंभ किए कि इस्लामी कौम को भारतीय संस्कृति का हिस्सा मान लें। गंगा यमुनी तहजीब स्वीकार कर ईसाइयत, लिबरल, लेफ्टिस्ट, नक्सलिस्टों को भी अपनी विरासत का अंग स्वीकार कर लें। गंगा यमुना तहजीब इस महाझूठ द्वारा साहित्यिक काव्यात्मक प्रकार से हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर उनसे तालमेल जोड़कर फिर बाद में भय आतंक का समा बांधकर उन्हें कत्ल करने, लूटने, मुस्लिम बनाने या सेकुलर बनाने या ईसाई बनाने का और दुराचार का एक रास्ता बनाया और असहिष्णु विदेशी आक्रांताओं को नए रूप में घुसपैठ करने देने का अपराधी यह महाझूठ भारत में स्थापित किया गया नेहरू के द्वारा। लाखों सरकारी स्तर पर लाखों प्रयास सरकारी स्तर पर प्रारंभ किए गए कि देश की जनता इन विदेशी दुश्मनों को भी अपनी विरासत का अंग स्वीकार कर लें। इस प्रकार करोड़ों लोगों ने इसमें कन्वर्ट होकर सेकुलर बनकर असली हिंदू हर बिंदु पर संघर्षरत रही। सेकुलरों की संख्या बढ़ी और हिंदू संघर्षरत हो गए। सैद्धांतिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक, भौतिक हर छोटे बड़े मामलों में हिंदुत्व अमिश्रित, अप्रदूषित रहा। यह अघोषित घोषणा रही, जहां मुस्लिम, ईसाई, लिबरल, लेफ्टिस्ट रहेगा वहां फिर इंसान नहीं बचेगा, क्योंकि ये चारों हैवान इंसानियत को, देश और समाज से खत्म करेगा। वहीं उन हैवानों की मुहिम है आतंकवाद पैदा करना, फिरकों के बाहर वालों पर हैवानियत का कहर बरपाना। उनका यह रूप नेहरू कुनबे के पतन के बाद विश्व के सभी देशों में देखने को मिला। देश की जनता जाग उठी, पर फिर भी सोने वाले सेकुलर बने सो ही रहे हैं। नेहरू वंशियों को उखाड़ फेंका गया। मोदी को भी उतनी ही मात्रा में वोट मिल रहे हैं जितनी मात्रा में वे हिंदू स्वातंत्र्य के प्रति ईमानदार हैं। ज्यों ही उसने गौहत्या जारी रखा, वोटों की बहुमत का ग्राफ नीचे गिरा। हद तब हो गई ज्यों ही मोदी ने ST/SC बिल पुनः घुसवाया, सवर्ण जनता से द्रोह किया, तुष्टीकरण की राह पकड़ी। 3 अच्छे भले प्रांतों में उनकी बीजेपी पार्टी भयंकर रूप से हार गई। मोदी जी और उनके बीजेपी बिलबिला उठे। तत्काल उन्होंने योजना बनाकर 370 हटाया, राम मंदिर निर्माण प्रारंभ करा के जनमत अनुकूल किया। पर ये हिंदू द्रोह से बाज नहीं आते, पुनः वही अपराध करते जा रहे हैं। देश में अन्य कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस तो पूरी तरह राक्षस हो ही गया, देशद्रोही छवि हो गई उसकी। अन्य सभी पार्टियां भी हिंदू द्रोह पर ही पल रहे हैं। यद्यपि मुस्लिम, ईसाई फिरके हैं, अपराधियों के समूह हैं, राजनीतिक एजेंडा मात्र है, पर धर दबाकर स्वयं को रिलीजन ही नहीं धर्म का दर्जा दिलवा मारा है और उसमें इनकी एक निष्ठता है। उस तरह की एक निष्ठा हिंदू धर्म के प्रति एक भी किसी भी हिंदू राजनेता का नहीं है। सभी ऐन मौके पर सेकुलर छवि पर लुढ़क पड़ने वाले नेता हैं। अब योगी जी, स्वामी नरसिंहानंद, पुष्पेंद्र, सुशील पंडित आदि उठ खड़े हुए हैं, पर ये PM पद से अभी काफ़ी दूर हैं। मोदी के निर्बल पड़ते ही राक्षस पार्टियों में से कोई भी सत्ता लपक ले सकता है। इसलिए मोदी जी दिशाहीन और अधिकांश बातों में
कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं और विलंब से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। और कांव वर्षा जब कृषि सुखाने, ऐसी स्थिति उनके साथ बारंबार आती रहती, हर साल, हर महीने, हर सप्ताह। तथापि उन्हें बनाए रखना हिंदुओं की मजबूरी है। आरएसएस चीफ जैसे शैतानों की गद्दारियों से परेशान भी हैं, क्योंकि वह नेहरू ब्रांड कंपोजिट कल्चर का देश में स्थायी करने के फिराक में सक्रिय है। अब उसके पीछे संभवतः मोदी जी का सपोर्ट हो सकता है। ये शत्रु संस्कृति या परजीवी संस्कृति को गांधी की तरह बनाए रखने के एजेंडा वाले हैं, जो हिंदू संस्कृति के लिए टाइम बम की तरह बेहद खतरनाक है। इस साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ सभी संस्कृतियों ने अपने स्वरूप पर पुनर्विचार किया है एवं आवश्यक परिवर्तन भी किया है, किंतु मुस्लिम ईसाई दो ऐसे कौम हैं जिन्होंने केवल विनाशकारी हथियारों के सिवाय मानसिकता में कोई आदान प्रदान या परिवर्तन नहीं किया। मुस्लिमों का कुरान अपने अनुयायियों को इसकी अनुमति नहीं देता कि वे किसी भी देश में जिन्हें वह काफिर कहता है, समझता है, उनके साथ समान होकर शांति से जीवन व्यतीत करें। जिमी काफिर कुरान जिमी काफिर यानी यहूदी ईसाई मार्क्सिस्टों का राज्य, घर, औरत, धन लूट कर उन्हें जिंदा छोड़ने का प्रावधान देता है, या 20 शर्तों के साथ तीसरे चौथे दर्जे के नागरिक बना के रख सकते हैं, उन्हें यह भी प्रावधान देता है। लेकिन मुशरिक काफिर यानी बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू को उनकी संपत्ति, स्त्री बच्चों को लूट कर सभी मर्दों की हत्या करने की आज्ञा देता है या कन्वर्ट करने का आदेश देता है। मुसलमानों को हदीस और कुरान में डांट कर आदेश दिया गया है कि जहां इस्लाम का वर्चस्व नहीं, वह अंधेरे का इलाका है यानी जाहिलिया है, वहाँ लड़कर, मारकर, मरकर इस्लाम स्थापित करो, और नहीं जीत सकते तो घुस के रहो और ताकत बढ़ाते रहो, वह भी नहीं संभव है तो हिजरा करो यानी उस देश को छोड़कर मुस्लिम राष्ट्र में जाकर रहो, पर मुशरिक काफिरों के राज्य का अंग बनकर कभी न रहो। इस तरह का स्पष्ट वहाँ आदेश है जिन्हें छिपा दिया गया और सरकारी व्यक्ति भी उसे अवॉइड कर देते हैं। अब समझ में आया कि मुस्लिम जहाँ जाते हैं या रहने लगते हैं, वह स्थान और वह देश, वहाँ के लोग नारकीय क्यों हो जाते हैं। परिस्थिति, परिवेश और वातावरण सब जहन्नुम की तरह क्यों हो जाता है, मिनी जहन्नुम सा लगने लगता है। उत्पात, आतंक, हैवानियत का ग्राफ अत्यधिक क्यों बढ़ता जाता है। कुरान हदीस के अनुसार यदि कोई मुस्लिम हिंदू, बौद्ध, सेकुलर देशों में रहता है तो वह सच्चा मुसलमान नहीं है, उसे मुस्लिम देश में चले जाना चाहिए। यही अल्लाह का हुक्म है। प्रत्येक देश की सरकारों को, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे कानून बनाना चाहिए कि सभी मुसलमान मुस्लिम देशों में ही रखे जाएं, अन्यथा दंड का प्रावधान होना चाहिए, या परसेंटेज रखना चाहिए कि कोई देश 1 या 2% मुस्लिम ईसाई ही रख सकता है अपने देश में। मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट की संख्या सीमित होनी चाहिए, उतना ही आप देश में रख सकते हैं। उनसे बढ़ने पर उन्हें तुरंत एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए या फिर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्ट, सेकुलरिस्ट के साथ मिली-जुली राष्ट्र की कल्पना नितांत झूठ है, बेवकूफ़ी की सीमा है, परंतु इसी झूठी राष्ट्र कल्पना के आधार पर ढकेल गाड़ी की तरह, खटारा भैंसा गाड़ा की तरह देश का राजकाज 1947 से चल रहा है। मुस्लिमों और दंगेबाजों, आग लगाने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि बीजेपी की सरकार आने पर भी इस भीषण मूर्खता से देश को बचाने से मुँह करती भागती दिखाई देती है। आरएसएस चीफ जैसे बिकाऊ बूढ़े भी इसके प्रचार में लग जाते हैं। इस मूलभूत झूठ के बचाव के लिए हर मुद्दे पर नए नए झूठ गढ़कर जनता को धोखा देने पड़ते हैं। हिंदू जनता का जेनोसाइड, वह भी बंगाल में, उसका तमाशा देखने के लिए साक्षात हिंदू वेशधारी, गिरवा कुर्ता, लंबी दाढ़ी में सजे प्रधानमंत्री की मजबूरी हो जाती है।
और फिर अपने असफलताओं और बुरी छवि, इंफीरियर छवि और कंफ्यूज्ड छवि को छिपाने के लिए फिर जैसे गांधी ने संतों वाले कपड़े पहन लिए थे, उसी तरह मोदी ने भी दाढ़ी बढ़ा लिया और गिरवे कपड़े भी कभी कभी पहनने लगे। कभी धोती पहनते और फिर कभी मंदिर में जाकर के प्रणाम करने लगे। तो उन्हें हिंदू बनने का दिखाने का जो वेश है उसे मजबूरी में ओढ़ना पड़ता है। गांधी की बड़ी छीछालेदर हुई थी और उनकी बड़ी निंदा हुई थी जब मोपला का विद्रोह हुआ था केरल में और लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया गया था, मुसलमान बना दिए गए थे और हत्याएं कर दी गई थी, वह गांधी की ही गलतियों के कारण। तो गांधी की छवि बहुत ही कुत्सित कुरूप हो गई थी। उसे दबाने के लिए उन्होंने महात्मा का भेष धारण कर लिया। उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने जब गौ हत्या का समर्थन किया, गौ रक्षा अस्वीकार कर दिया, उनकी छवि बहुत धूमिल हो गई। कई उन्होंने गलत कार्य किए जिससे उनकी छवि अत्यंत धूमिल हो गई। इसी कारण उन्होंने साधु जैसा भेष बनाना शुरू कर दिया और फिर इस झूठ को ओढ़ने का एक ही कारण नहीं है, उस झूठ को दबाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। इस महाझूठ की दुष्टतापूर्ण धोखाधड़ी को अपनाने के कारण आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या घुसपैठ कर चुके हैं। नकली आधार कार्ड आदि बनवा कर बस गए हैं, पर गवर्नमेंट और सेकुलरिस्टी पाखंडवश नहीं कह पाते कि ये सभी घुसपैठिए मुसलमान हैं। देश बंटने के बाद भी कश्मीर में रह जाने वाले मुल्लों ने जिहाद छेड़कर सभी हिंदुओं को मार डाला या वहां से निकाल भगाया, पर भारत की बेवकूफ सरकार कहती है कश्मीर का मुद्दा सांप्रदायिक नहीं है। भयंकर लव जिहाद 30 वर्षों से देश में फैला हुआ है, लोगों को तबाह कर रहा है, लड़कियों की हत्याएं कर रहा है, पर शैतानियत से भरी सरकार कहती है कोई लव जिहाद नहीं, प्यार भरा संबंध है। जब लड़की को पता चलता है कि हिंदू नामधारी युवक एक कट्टर मुसलमान है, तो वह उस हिंदू लड़की को भी मुल्ली बनने को जोर जबरदस्ती करता है और न मानने पर लड़की को बूटी बूटी काट के सूटकेस में भरकर कहीं चलते ट्रेन में या सार्वजनिक स्थान में छोड़ आता है। पुलिस प्रयासों से हत्यारा पकड़ा जाने पर भी अदालत उसे प्यार भरा आवेश कर लापरवाही से जमानत पर छोड़ देती है। वह बाहर आकर फिर वही करने लगता है। इसी प्रकार सारे दंगे मुस्लिम, लिबरल, नक्सल, अर्बन, कम्युनिस्ट ही करते कराते हैं। करोड़ों अरबों का नुकसान होता है, लोग मरते हैं, पर सरकार, अदालत, मीडिया मजबूर है जनता को दो समुदायों के बीच झड़प कहकर धोखा देने को, सच छिपाने के लिए मजबूर है। देश भर को असत्य के अंधेरे में चीखते चिल्लाते, मरते कटते छोड़ने को, धकेलने को मजबूर है। 4-5 साल पहले अमेरिकन मैगजीन ने छापा था, बंगाल में सीएम ममता बनर्जी हिंदू नाम में छिपी मुस्लिम जिहादिन है, जो आसाम, अरुणाचल, त्रिपुरा आदि को मिलाकर नया मुस्लिम देश बनाने के फिराक में है। ऐसा प्रकाशित हुआ था उस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में। पर मोदी जी
उस जिहादिन को दीदी दीदी कहकर उसका असली परिचय देश